क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है। एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या यह कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए यह रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा। वो लड़की, शरीन, भी वैसा ही महसूस करती है। उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है, या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में, जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है। एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या यह कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए यह रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो? एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा। वो लड़की, शरीन, भी वैसा ही महसूस करती है। उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है।
शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है, या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में, जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो? एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा, वो लड़की शरीन भी वैसा ही महसूस करती है, उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है, या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है?
ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या यह कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो? एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा, वो लड़की शरीन भी वैसा ही महसूस करती है, उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं?
हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा। वो लड़की, शरीन, भी वैसा ही महसूस करती है। उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है, या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में, जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा। वो लड़की, शरीन, भी वैसा ही महसूस करती है। उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है,
कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा, वो लड़की शरीन भी वैसा ही महसूस करती है, उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है।
ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा, वो लड़की शरीन भी वैसा ही महसूस करती है, उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है, या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है।
मामला एक शादी के प्रस्ताव का है। एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा। वो लड़की, शरीन, भी वैसा ही महसूस करती है। उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है, या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में, जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही, शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है। एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा। वो लड़की, शरीन, भी वैसा ही महसूस करती है। उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी।
शरीन के दादा एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा, वो लड़की शरीन भी वैसा ही महसूस करती है, उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूं। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है।
ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या यह कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच। शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा, वो लड़की शरीन भी वैसा ही महसूस करती है, उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे? उसका गुस्सा जायज है। वो जिसे बेवकूफ समझ रही थी, वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। शरीन का अल्टीमेटम है, मैं इनकार करती हूँ। ये एक युवा महिला का अपनी जिंदगी पर हक जताने का तरीका है। पिता, हालांकि परिवार के मुखिया की तरह, अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता। लेकिन क्या ये वाकई आग से खेलना है, या ये खुद के लिए लड़ने की जद्दोजहद है? ये कहानी सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव की नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़वाहट, परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और एक युवा महिला के अपने भविष्य पर नियंत्रण पाने के संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी गलतियां, भले ही अनजाने में हुई हों, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। ये उन बंधनों की भी बात करती है जो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत या कहीं ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आज के दौर में, जहां रिश्ते अक्सर समझौते बन जाते हैं, शरीन का इनकार एक ताजी हवा का झोंका है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनों से टकराना पड़े। मेरी भविष्यवाणी, ये इनकार शरीन के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। परिवार में अनस की राय को महत्व देना, भले ही मजाक में, ये दिखाता है कि अनस को शायद अनजाने में ही सही शरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिता का ये कहना कि वो अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकते, ये बताता है कि वो शायद अनस के परिवार से किसी तरह के बदले का डर रखते हैं। एक बात तय है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप परिवार के लिए झुकेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? आज की दुनिया में कई बार खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। क्या कभी आपका दिल जानता है कि कुछ बहुत गलत है, भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक दिखे? और क्या होगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के सदस्य आपके भविष्य का फैसला कर रहे हैं? हम एक ऐसे घर में हैं जहां हवा तनाव से भरी है। एक परिवार ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिखे, अंदर ही अंदर कड़वाहट और अनकही बातों से उबल रहा है। मामला एक शादी के प्रस्ताव का है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी कड़वाहट को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन क्या यह कड़वाहट इतनी गहरी है कि कोई भी सुलह नामुमकिन हो? कहानी शुरू होती है जैसे अक्सर होती है, परिवार की महिलाओं के बीच।
शरीन, वो लड़की जिसके लिए ये रिश्ता तय हो रहा है, अपनी चचेरी बहन के साथ बातचीत कर रही है। ये चचेरी बहन, जो खुद रिश्ते से खुश नहीं है, शरीन को चेता रही है। वो कहती है कि एक औरत, एक माँ, अपनी बेटी का हाथ उस परिवार में कैसे दे सकती है जिसका बेटा उनके बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी को छोड़ दिया गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये अपमान है। चचेरी बहन की बातें शरीन को परेशान करती हैं। वो कहती है कि उसे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा। वो लड़की, शरीन, भी वैसा ही महसूस करती है। उसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये विरोधाभासी है। शरीन को लगता है कि वो सब समझती है, लेकिन उसकी चचेरी बहन, जो शरीन के भाई के प्रति वफादार है, इस रिश्ते को सिरे से नकार रही है। वो पूछती है, कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेकर आ सकती है कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इल्जाम है। ये दिखाता है कि पुराने जख्म कितने गहरे हैं। फिर आती है परिवार के बड़े बुजुर्गों की बारी। शरीन के दादा, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद किसी तरह से ये शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन असली ड्रामे का केंद्र है शरीन का भाई अनस। अनस, जिसे परिवार का एक अहम सदस्य भी नहीं मानता, जो इतना महत्वहीन है कि उसे रात के खाने में क्या परोसा जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं, उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। शरीन इस पर भड़क जाती है। वो